हाय गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ कि वीडियो थोड़ा लेट आई है। मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया मुझको, इसलिए माफ़ कर दीजिए। बट हाँ, आप लोगों के कमेंट्स पढ़े और आप लोगों ने बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों ने जिन भी वीडियोज़ के बारे में मुझसे कहा है, जो भी मुझे सजेशन दिया है, वैसी वीडियोज़ मैं आगे लाऊंगी करंट अफेयर्स की। तो चलिए आज की जो मेरी वीडियो है गाइज, उसमें सिर्फ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो कई बार रिपीट होते हैं, जो कि आपके जीएस से रिलेटेड है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद आपकी करंट अफेयर्स या जितनी भी वीडियोस मैं लगातार लाती थी स्टेप बाय स्टेप, वो भी आगे आती रहेंगी। सो अभी तक जितने भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। मोस्टली इसमें जियोग्राफी के क्वेश्चन मैंने रखे हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे साइंस से भी रिलेटेड है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो जियोग्राफी से रिलेटेड है, बिकॉज जियोग्राफी का जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आएगा, तो आपको जियोग्राफी अच्छे से तैयार करनी है। तो चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन आया है जो कि माउंटेन पास से रिलेटेड है, यानी कि पर्वतीय दर्रे से रिलेटेड है। दर्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे दर्रे आप तैयार कर लीजिए। तो देखिए लिखा है, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश की यात्रा करते हैं। तो वो दर्रा होता है लिपुलेख दर्रा। आपने पढ़े होंगे कई तरीके के दर्रे हैं, और आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा दर्रा किसको ज्वाइंट करता है, किस बॉर्डर पे पड़ता है किसके। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी होंगी। इसके अलावा जब मैं जियोग्राफी की अगर जैसे ही मुझे टाइम मिला, फिलहाल तो मैं क्योंकि बायोलॉजी की क्लासेस ला रही हूँ, लेकिन अगर मुझे जब भी टाइम मिला मैं जियोग्राफी की जब क्लासेस लगाऊंगी तो उसमें मैं आपको दर्रे जब बताऊंगी तो एकदम डीपली बताऊंगी। इसके अलावा अगर मुझे ट्रिक बनाने का मौका मिला तो मैं ट्रिक भी लाऊंगी दर्रों से रिलेटेड, यानी कि पास से रिलेटेड। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये भी दर्रे से ही क्वेश्चन आया है, खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हैं। यहाँ पे ये पूछा गया है, या क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है कि खैबर दर्रा किन दो देशों को अलग करता है या फिर विभाजित करता है। तो किसकी बाउंड्री लाइन पे पड़ता है खैबर दर्रा, ये क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो खैबर दर्रा जोड़ता है पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को, पाकिस्तान व अफगानिस्तान। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो दो दर्रों से क्वेश्चन था। अब जो आपका क्वेश्चन आया वो रिवर से है। तो देखिए लिखा है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो दो नदियां मिलकर आपके सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। अमूमन 2 या 3 नदियां जो होती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे जो है नदी आपकी वो है गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। तो सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर करती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि मेनली जो संगमरमर है ये राजस्थान में पाया जाता है, लेकिन राजस्थान का जो नागौर जिला है वहाँ पे मकराना नाम के एक टाउन में, यानी कि जो मकराना नाम का एक कस्बा है, वहाँ पे सबसे अच्छी क्वालिटी का संगमरमर का स्टोन पाया जाता है। और यही मकराना से ही आपके ताजमहल के, दिलवाला के जैन मंदिर से, और भी बहुत सारे जितने भी फेमस जगह बन चुकी हैं जो कि संगमरमर के स्टोन से बनी हुई हैं, वो सारी आपके मार्बल स्टोन से जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो सारी की सारी मकराना से लिए गए। बिकॉज वहाँ पे के जो संगमरमर है, यानी कि जो मार्बल है, वो बेस्ट इन क्लास होते हैं। तो यही जगह पूछी गई थी, ऑप्शन में आया था कई तरीके का, तो राजस्थान नहीं दिया गया था, सिर्फ मकराना ऑप्शन में आया था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये राजस्थान के नागौर जिले में पड़ता है मकराना। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। देखिए यहाँ नदी नहीं पूछी गई, यहाँ आपसे पूछी गई है नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। यहाँ आपसे ना इसकी लेंथ पूछी गई ना कुछ, सिर्फ पूछा गया शारदा नहर। वैसे भी नहर वगैरह की लेंथ नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछ सकता है तो रिवर की लेंथ पूछ सकता है,
लेकिन नहरों की लेंथ नहीं पूछी जा सकती, और रिवर की भी कम चांस है आने के, लेकिन फिर भी आप तैयार कर लीजिए। बट यहाँ पे सिर्फ आपको नहरों के नाम याद करने, नहर से लेंथ का इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट देख लेते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, गुंटूर जिला पड़ता है। और यहाँ पे प्रदेश, यहाँ पे राज्य आपसे पूछा गया था, तो राज्य जो है वो आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। तो वहीं पे आपकी नागार्जुन सागर परियोजना, यानी कि जो नागार्जुन बांध बना हुआ है, नागार्जुन डैम, वो आपका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कोचीन का, कोचीन जिसको कोची भी बोला जाता है, का जुड़वा नगर कौन सा? आप जानते हैं केरल का है। तो इसी का देखिए कुछ ऐसे लगभग 10 या 11 सिटीज ऐसी हैं जिनकी आपको पूछी जाती है, इनकी सिस्टर सिटीज भी बोला जाता है इनको, और एक तरीके से बोलो जुड़वा बोला जाता है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनके जुड़वा शहर कौन से हैं। तो कुछ शहर जिनका खान पान लगभग एक जैसा है, या संस्कृति कुछ ना कुछ कल्चर मिलता हुआ लगता है, उनको हम जुड़वा शहर बोलते हैं। तो जैसे कि कोचीन है जो कि आपका केरल में पड़ता है, वैसे ही केरल में ही एर्नाकुलम पड़ता है जो कि कोचीन का जुड़वा शहर बोला जाता है, यानी कि ट्विन सिटी भी बोला जाता है इसको, एर्नाकुलम। और ये भी पड़ता है आपके केरल में। तो लगभग इन दोनों सिटीज का काफी हद तक ये मैच करते हैं, तो इस वजह से ये क्या है आपकी ट्विन सिटीज में रखे जाते हैं, यानी कि जुड़वा शहरों में रखे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए मैंने बोला है आपका इंटरनेशनल जियोग्राफी से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपका इंटरनेशनल जियोग्राफी का क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में जो कालगुरगी है वो किसके लिए फेमस है? तो कालगुरली फेमस है अपने गोल्ड प्रोडक्शन के लिए, यानी कि स्वर्ण उत्पादन के लिए। तो जैसे हमारी इंडिया में कई ऐसी सिटीज हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है, वैसे ही फॉरेन में भी कई ऐसी सिटीज हैं जो अपनी चीज़ों के लिए फेमस है। वैसे ही आपका जो ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली है वो फेमस है गोल्ड प्रोडक्शन के लिए, यानी कि स्वर्ण उत्पादन के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस मिट्टी का निर्माण बेसॉल्ट चट्टानों से हुआ है? किस मिट्टी का निर्माण बेसॉल्ट चट्टानों से हुआ है? तो आपकी काली मिट्टी है वो, उसी का निर्माण बेसॉल्ट चट्टानों से हुआ है। और ये मिट्टी काफी उर्वरक मानी जाती है, काफी अच्छी मानी जाती है। तो क्वेश्चन जो है किस मिट्टी के निर्माण बेसॉल्ट चट्टानों से हुआ है? सॉरी, मैंने बेसॉल्ट चट्टानों यहाँ पे लिख दिया, काली मिट्टी। आंसर है काली मिट्टी। बेसॉल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, यानी कि जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है। सॉइल से क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे जियोग्राफी के, सॉइल टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए, सॉइल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य के धरातल का, यानी कि यहाँ आपको सरफेस का टेम्परेचर पूछा गया है, जो कि आपका लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, और इसको लगभग 5778 केल्विन भी बोल सकते हैं। तो आपका लगभग इतना टेम्परेचर है सूर्य के आउटर सरफेस का, या आप समझ सकते हैं सूर्य के सरफेस का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अगर भारत के सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य की बात करें तो है गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। इसके अलावा आपको कहीं कहीं आंध्र प्रदेश भी लिखा मिल सकता है, लेकिन इस टाइम का जो है प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वो गुजरात में ही होता है मूंगफली का। तो गाइज ये डेटा चेंज हो सकते हैं, इसलिए आप इन डेटा को देखते रहिएगा लगातार, क्योंकि प्रोडक्शन का मामला हो सकता है वो कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो फिलहाल का तो यही है कि गुजरात में ही ज़्यादा प्रोडक्शन है, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा था कि कुछ जो फार्मर्स हैं वो ये खेती बंद करना चाहते हैं मूंगफली की, जो भी रीज़न हो उनका। तो इस वजह से आप लोग चेक करते रहिए कि आपका इस तरह के क्वेश्चन में आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि नया डेटा क्या है। तो फिलहाल जो है वो है गुजरात, और
गुजरात की अगर बात करें, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा जो मूंगफली यानी पीनट प्रोडक्शन करता है वो है चाइना, फर्स्ट नंबर पे है। और उसके बाद आपका आता है इंडिया का नंबर। तो गाइस सेकंड नंबर पे है इंडिया। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा राज्य में तो वो है आपका गुजरात। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है। भारत और ग्रीनविच के आप जानते हैं कि ग्रीनविच जो है वो लंदन का एक शहर है जहां से जीएमटी लाइन बोलते हैं कि जीएमटी लाइन होकर के गुजरती है। तो जीएमटी लाइन मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, और ये एक टाइम सिलेक्ट कर लिया गया है जो कि आपका मतलब मीन टाइम बोला जाता है, एक मानक समय रखा गया है। और आपका भारतीय समय यानी कि इंडिया का समय यानी कि आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच में डिफरेंस कितना है ये पूछा गया है। तो लगभग 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है, 5.5 घंटे का डिफरेंस आता है आपका जीएमटी और आईएसटी के बीच में, यानी कि भारत और ग्रीनविच के मानक समय के बीच में लगभग 5.5 घंटे का अंतर है। तो गाइज मैंने ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर करा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। एंड वीडियो अब आपको लगातार मिलेगी, मेरी कोशिश यही रहेगी। एंड एक बार फिर से सॉरी, वीडियो थोड़ा लेट आई इसलिए। तो गाइज कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। एंड आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला, इसलिए अब मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी वीडियोज़ बनाऊँ। एंड थैंक यू सो मच इतना साथ देने के लिए। तो अब मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोग जैसी भी वीडियो चाहते हैं मैं वैसी वीडियोस भी लाऊं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ। और हाँ, लाइक करना एंड शेयर करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा।